जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक एक्ट के बारे में जिसका नाम है पोक्सो एक्ट। ये एक्ट बच्चों से रिलेटेड है क्योंकि हमारे देश में क्या ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में बच्चों से रिलेटेड जो सेक्सुअल ऑफेंस है, बच्चों के खिलाफ जो यौन अत्याचार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमारे देश में एक एक्ट बनाया गया था जिसका नाम था पोक्सो एक्ट। अगर तुम किसी एग्जाम की तैयारी के पर्पज से इस लेक्चर को देख रहे हो तब भी, और अगर तुम जानकारी के लिए इस लेक्चर को देख रहे हो केवल, तो भी तुमसे हाथ जोड़कर विनती कि इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि हमारे देश में जो ऐसे कानून हैं उनके बारे में लोग कम ही जानते। हालांकि इनके बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों के खिलाफ जो हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ अपराध होता जरूर है, लेकिन कानून के बारे में जानकारी ना होने के कारण उस अपराध को दबा दिया जाता। तो आज इस लेक्चर में हम जानेंगे कि अगर बच्चों के खिलाफ कुछ भी इस तरीके का अपराध होता तो उसे हम कैसे टैकल कर सकते हैं। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस किसकी फुल फॉर्म है? पोक्सो की। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन यानी कि चिल्ड्रन को हमें क्या करना, उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी। किससे? सेक्सुअल ऑफेंस है, यौन जो अपराध है उनसे उन्हें बचाना। तो इसलिए ये कानून बनाया गया, एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम था पोक्सो एक्ट। कब बनाए? 14 नवंबर 2012 में। याद रखिए, इंपोर्टेंट डेट है, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो जो एग्जाम में पूछा था मैं उसके बारे में बताता चलूंगा, और जानकारी के लिए तो इसे देखते रहो। इसमें टोटल 9 अध्याय हैं और 46 धाराएं हैं। जैसा हमारे संविधान में टोटल कितने 22 भाग हैं, अब तो 25 होगा ना, वो बाद में अमेंडमेंट करके जोड़े गए, लेकिन जो मूल संविधान था उसके अंदर 22 भाग थे। तो ऐसे इसके अंदर कितने भाग हैं? 9 भाग हैं, 46 इसके अंदर धाराएं हैं। तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता। दरअसल यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन है जो किसकी बात करता है? चाइल्ड राइट की बात करता है, यानी कि बच्चों के अधिकार की बात करता। तो उस कन्वेंशन पर भारत ने क्या कर रखा? साइन कर रखे। एक तरीके से भारत ने उसे रेक्टिफाई कर रखा। तो उसके अंतर्गत भारत ने इस पोक्सो को क्या करा था? बनाया था। 1992 का वो एक कन्वेंशन है यूएनओ का, तो याद रखिए 1992। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन चिल्ड्रन राइट, याद रखिए। तो देखो ये क्या है, इसके अंतर्गत क्या आता दोस्तों, इसकी जो खासियत है वो जान लो अभी, उससे तुम्हें पता चल जाएगा ये दरअसल है क्या है। जेंडर न्यूट्रल है। जेंडर न्यूट्रल मतलब लड़के और लड़की में कोई अंतर नहीं करता है, दोनों के लिए समान रूप से उनके लिए लागू होता है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनके, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, दोनों के ऊपर अत्याचार करा जाता। तो देखो, तो जेंडर न्यूट्रल है, नो टाइम लिमिट। ऐसा नहीं कि आज किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ तो आज ही तुम्हें वो रिपोर्ट करनी, आज ही नहीं कभी भी कर सकते हो, ये इसमें बोला गया। कोई टाइम लिमिट नहीं है। राइट टू कंपनसेशन फॉर विक्टिम, जो विक्टिम है, जो जिसके खिलाफ ये मतलब जिसके साथ ये इस तरीके का बदतमीजी हुई है, तो उसे क्या मिलेगा? कंपनसेशन भी इस एक्ट के तहत दिया जाएगा। किससे लेकर देंगे? जो करेगा इस तरीके की हरकत। देखो, सेक्सुअल ऑफेंस क्या होता है? जैसे किसी बच्चे के साथ क्या हो गया? छेड़खानी हो गई, गलत तरीके से उसे छेड़ना हो गया, गलत तरीके से उसे गंदी मूवी दिखाना हो गया है ना, या उसके खिलाफ जो एक तरीके से उसका रेप हो गया। तो इन सब चीजों को क्या रखा गया? सेक्सुअल ऑफेंस की कैटेगरी में डाला गया। तो देखो, जो विक्टिम होगा उसे क्या मिलेगा? कंपनसेशन मिलेगा। और विक्टिम की जो आइडेंटिटी होगी वो छिपा कर रखी जाएगी, यानी कि जो जिस बच्चे पर यह अत्याचार हुआ तो उसकी जो आइडेंटिटी है बिल्कुल छुपी रहेगी, किसी को पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है ये, है ना। तो पहले ही बेचारा अत्याचार का मारा, और उसकी अगर तुम आइडेंटिटी छुपाते नहीं हो, दिखा देते हो, तो फिर वो समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। तो उसकी आइडेंटिटी हाइड करी जाएगी, यानी कि छिपाई जाएगी। और तुम बता, पहचान की वजह से, बदनामी की वजह से, कि हम अगर इस तरीके की रिपोर्ट दर्ज कराएंगे तो हमारा नाम आएगा, अखबार में नाम आएगा, जहां तहां इस तरीके की खबर फैलेगी। इस वजह से हमारे देश में बहुत सारे केस है जो दबा दिए जाते हैं कि कहीं बदनाम भी ना हो जा, बदनामी के कारण। इसी चीज का तो फायदा उठाते हैं जो अपराधी होते हैं। देखो, नेक्स्ट है राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 की बात करता है। हमारा संविधान में जाओगे तो पार्ट 3 में मौलिक अधिकार दिए, उसमें एक आर्टिकल है 21 जो बात करता है इसकी राइट टू लाइफ, यानी कि गरिमापूर्ण जिंदगी जीने की। तो उसके लिए बनाया गया है ये कानून, यानी कि बच्चों को जीवन जीने का अधिकार भी ये देता। सर्वाइवल ऑफ ए चाइल्ड, बच्चों को सर्वाइव करने का भी मौका इसमें दिया देता इस एक्ट के तहत। तो समझ गए, ये तो इसकी होगी खासियत, ये होगी इसकी फुल फॉर्म, ये होगी लॉन्च डेट, मतलब कब ये मतलब कानून लागू हुआ, ये होगा अध्याय, ये होगी धाराएं। अब देख लो कुछ इसकी धाराएं देख लो, उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये है क्या, कहना क्या चाहता है ये। तो इसकी एक धारा है 3,
प्रवेशन लैंगिक हमला, अगर किसी के ऊपर क्या होता है, देखो इसे इंग्लिश में बोलते हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस। अगर किसी बच्चे के साथ ये होता प्रवेशन लैंगिक हमला, हिंदी में से बोला जाता, तो क्या होगा, उसे लगभग 20 साल की सजा, 20 साल की सजा या उम्र कैद का प्रावधान है। याद रखियो क्या है, उम्र कैद या 20 साल की सजा। और एक चीज ये याद रखना कि पोक्सो एक्ट के तहत अगर किसी को सजा दी जाती तो वो कैसी होती, नॉन बाइलेबल और कॉग्निजेबल, यानी कि ना ही तो उसमें तुम्हें कोई भी वारंट दिया जाएगा, यानी कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करा जाएगा उसे ना ही तो उसे वारंट दिखाया जाएगा गिरफ्तारी का। दूसरी बात, उसे अगर एक बार गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया तो उससे फिर अग्रिम जमानत भी नहीं मिलने वाली। तो ये तुम याद रखियो। तुम प्रवेशन लैंगिक हमला में 20 साल की सजा और उम्र कैद तक का प्रावधान है। धारा 4 बोलती बालक के साथ संबंध बनाने की कोशिश या अगर छेड़छाड़ करने की कोशिश करी या उसका रेप करा तो क्या होगा, 7 साल की सजा या उम्र कैद या जुर्माना, या जुर्माना भी हो सकता या 7 साल की कैद या उम्र कैद हो सकती, या ये दोनों भी हो सकती कि उम्र कैद की सजा प्लस जुर्माना। तो ये धारा 4 बोलती, कोई इतना डीपली तुमसे नहीं पूछने का, बस तुम्हें बता रहा हूं इस पोक्सो एक्ट के बारे में। धारा 5 कहती है गुरुतर लैंगिक हमला। अगर मान लो कोई अधिकारी इस तरीके के मामले में संलिप्त पाया जाता तो उसके लिए ये बात करती धारा 5। और धारा 6 ये बोलती अगर कोई अधिकारी इस तरीके की हरकत करता तो उसे कम से कम 10 वर्ष की सजा या उम्र कैद। उम्र कैद मतलब पूरी जिंदगी, जब तक वो मरने का नहीं, जब तक जेल से बाहर नहीं आने वाला, समझ रहे हो, ऐसी वाली उम्र कैद। तो कम से कम 10 साल की सजा और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद तक की सजा हो सकती, ये धारा 6 बोलती अगर कोई अधिकारी इस तरीके की हरकत करता है तो। धारा 11 बोलती कि अश्लील शब्द या फोटो, अगर किसी बच्चे को अश्लील शब्द सिखाए जाते, अश्लील फोटो दिखाए जाते और अश्लील आवाज सुनाई जाती तो इस तरीके की हरकत अगर उसके साथ करी जाती, एक तरीके से ये क्या होता है, सेक्सुअल ऑफेंस होता। या तो उसे दिखा रहे हैं, उसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं, है ना, उसके जो प्राइवेट पार्ट है उसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं, तो ये सब चीजें क्या होती, सेक्सुअल ऑफेंस की कैटेगरी में आती। और अगर किसी बच्चे के साथ ये हरकतें होती तो उसके लिए क्या है, धारा 12 में सजा का प्रावधान दिया हुआ है। तो ये तुम याद रख सकते हो। एक धारा और है इसके अंदर, जो धारा 19, एक धारा और है, धारा कौन सी, 19। ये बोलती कि संदेह के आधार पर भी किसी व्यक्ति पे पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा जा सकता। मान लो क्या है, तुम्हारे आस पड़ोस में कोई बच्चा है ना, उसके साथ कुछ इस तरीके की हरकत हुई, तुमने वो देखा, लेकिन उसके जो माता पिता है वो उसके उस अपराधी के खिलाफ जिसने ये ऐसी हरकत करी उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करते हुए डर रहे हैं। क्योंकि देखो एनसीआरबी की अगर तुम रिपोर्ट की मानो ना, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की अगर तुम मानते हो तो इसके द्वारा ये बोला गया था कि हमारे देश में जितने भी बच्चों के खिलाफ अत्याचार होते हैं उसमें से लगभग 94% उनके जानकार होते हैं, या तो रिश्तेदार बच्चों के साथ ये हरकत करते हैं या जैसा आस पड़ोस के होते हैं वो ये बच्चों के साथ हरकत करते हैं। तो माँ बाप क्या होते हैं, कभी कभी दबाव में आ जाते हैं और इस वजह से अगर किसी बच्चे के साथ ये हरकत होती है तो बच्चे को चुप करा देते हुए। तो लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि किसी बच्चे के साथ ये हरकत हुई और उसके माँ बाप कोई एक्शन नहीं ले रहे, तुम जाकर रिपोर्ट दर्ज करा सकते हो। तो ये तुम याद रखियो, धारा 19 के अंतर्गत ये इसमें रखा गया। और नेक्स्ट है धारा 24 बोलती कि पीड़िता जो भी बच्चा होगा या लड़की बच्ची जो भी होगा उससे क्या होगा, जो पूछताछ होगा वो थाने के बाहर होगी। क्योंकि बच्चे जो है थाने में जाते थोड़ा हिचकिचाते हैं, पुलिस को देख कर डर जाते हैं, तो बच्चों को बिल्कुल भी दिमाग को प्रेशर नहीं डाला जाने का। जो पूछताछ होगी बिल्कुल थाने के बाहर होगी और पूछताछ करने वाली महिला होगी, ना कि कोई व्यक्ति, आदमी नहीं होने वाला। तो याद रखियो, पीड़िता से पूछताछ होगी थाने के बाहर होगी और महिला ही कर सकती। और एक कंडीशन और है, जो महिला आएगी वो सादी वर्दी में आएगी, ना कि वो ड्रेस पहन कर आएगी। तो ये चीज भी इसके अंदर डाली गई। धारा 28 बोलती कि विशेष न्यायालय की स्थापना, जो पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा वो जो सामान्य न्यायालय होते हैं उसमें नहीं जाने का, इसके लिए अलग से हमें जुवेनाइल जो कोर्ट होते हैं उनकी स्थापना करेंगे और उसमें इसकी सुनवाई चलेगी। तो ये इसके अंतर्गत आता है सारा। तो देखो कितना अच्छा ये कानून है, लेकिन अच्छे कानून के साथ भी एक कंडीशन जुड़ी होती है कि उसका दुरुपयोग होने की संभावना होती। तो इसकी एक धारा है, उसमें ये बोला गया कि अगर तुम किसी व्यक्ति को फंसाने के लिए उसके खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराते हो, उसके खिलाफ जिस आधार पर तुमने रिपोर्ट दर्ज कराई वो झूठी निकलती, तो जिस व्यक्ति ने किसी को फंसाने के लिए रिपोर्ट दर्ज कराई उसी व्यक्ति को कम से कम 6 माह की सजा हो सकती या जुर्माना उस पर लग सकता। तो ये तुम याद रखियो कि अगर किसी व्यक्ति को जबरदस्ती फंसाने के लिए इस पोक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज करी जाती तो उस पर क्या होगा, 6 माह
का 6 माह की सजा या जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। दरअसल ये इसलिए बनाई गई ताकि पोक्सो का दुरुपयोग ना हो। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता कि पोक्सो एक्ट में बच्चों की उम्र कितनी मानी गई, तो जो 18 साल से नीचे के हैं, 18 साल से नीचे के जितने भी हैं वो सारे बच्चों की कैटेगरी में रखे गए। तो इसे तुम याद रख सकते हो। इस पोक्सो एक्ट में 2012 में बना, अब तक एक बार संशोधन इसमें हो चुका। कब हुआ? 2019 में। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कितनी बार हो गया? एक बार। कब हुआ? 2019 में। संशोधन क्या हुआ? संशोधन में देखो क्या चीज जोड़ी गई। इसमें यह बोला गया अगर किसी बच्चे के साथ, अगर वो 12 वर्ष से कम है, कोई लड़की है, उसके साथ अगर कोई रेप करता तो उस पर क्या हो सकता? उसे फांसी भी हो सकती, उसे फांसी की सजा हो सकती। समझ रहे हो? अगर कोई 12 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ अगर कुछ हरकतें करता, इस तरीके से रेप करता, तो उसे क्या होगा? सीधा फांसी की सजा दी जा सकती। इसमें यह बोल दिया गया। अभी तक हमारे देश में जितने भी रेप के वे होते केस, उसमें रेयर केस जो होता है उसमें फांसी की सजा दी जाती, अधिकांश में नहीं दी जाती। लेकिन इसमें पोक्सो एक्ट में डायरेक्टली बोला गया कि 12 वर्ष से कम उम्र का कोई बच्चा है, यानी कि लड़की है, लड़का, उसके साथ अगर इस तरीके की हरकत होती तो जो अपराधी होगा उसे फांसी की सजा दी जा सकती। इसमें यह संशोधन करा गया। और अगर कोई लड़की 16 साल की है और उससे 16 साल से कम है उसकी उम्र, 12 साल से ज्यादा है, 16 साल से कम है, और उसके साथ अगर कुछ इस तरीके की हरकत करी जाती, सेक्सुअल ऑफेंस करा जाता है उसके खिलाफ, तो क्या होगा? कम से कम 20 साल की सजा और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की सजा तुम उसे दे सकते हो। तो ये इसके अंतर्गत बोला गया। तो कम से कम 20 साल की, समझ रहे हो? कम से कम है 20 साल की, तो और उम्र कैद है पूरी जिंदगी, तो उसमें निश्चरना तो है ही। इसमें यह भी 2019 में जो संशोधन हुआ, इसमें यह भी बोल दिया गया कि कोई भी कानून अगर देर से मिला हुआ न्याय नहीं होता। अगर कोई हमने कानून बनाया तो उसका जल्दी से निपटारा हो। इस वजह से क्या है, 2 माह के अंदर अंदर, 2 माह से लेकर 6 माह के अंदर अंदर क्या करना, तुम्हें केस का निपटारा करना। अगर पोक्सो एक्ट के तहत कोई मुकदमा दर्ज होता तो कम से कम 2 महीने और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के अंदर अंदर तुम्हें क्या करना, उसका निर्णय निकालना। ऐसा नहीं कि लंबा चल रहा कोर्ट में फैसला 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 20 साल, ऐसा नहीं। 2 माह या ज्यादा से ज्यादा 6 माह इसमें टाइम रख दिया गया। तो ये था हमारा पोक्सो एक्ट। अगर इससे रिलेटेड तुम्हारे मन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स तो ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। तो दोस्तों आज का लेक्चर तुम्हें कैसा लगा? अगर पसंद आता लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।